हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसका जो टॉपिक है वो है प्रार्थना नहीं सुने जाने के 3 मुख्य कारण। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार आप लोगों ने प्रार्थना किया होगा। आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको पता होगा कि एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो यीशु पर विश्वास करता है सच्चे मन से, वो व्यक्ति प्रार्थना ज़रूर करता होगा। और अगर आप करते हैं लेकिन उसके बाद भी कई बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिलता है, तो कई बार आप चिंतित हो जाते हैं कि इतना प्रार्थना करने के बाद भी परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर क्यों नहीं देता। देखिए, इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। उसमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो कि स्वाभाविक हैं और उसमें हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो कि हो सकता है कि कई बार जब कोई प्रार्थना करता है तो परमेश्वर का एक जो समय है उससे पहले उसका विषय का उत्तर उसे नहीं मिलता। परमेश्वर ने एक समय रखा है, उस समय में आपको आपके प्रार्थना का उत्तर मिलता है। ये एक कारण हो सकता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। दूसरा क्या होता है कि लोग परमेश्वर की इच्छा के विरोध में प्रार्थनाओं को करते हैं। जी हाँ, कई बार ऐसी प्रार्थनाओं को लोग करते हैं जो कि प्रभु के वचन के अनुसार सही नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का प्रार्थना करे। तो जो पहला कारण है कि प्रभु की इच्छा परमेश्वर का जो समय है उस समय के अनुसार जो होना है, उसके विषय में तो हम सब जानते हैं। प्रभु का एक समय नियुक्त है, उस समय में आपकी प्रार्थनाओं को सुना जाता है। लेकिन जो दूसरा कारण है जिसके ऊपर मैं आज आपको कुछ बातें बताने वाला हूं कि परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाके प्रार्थना करना कई बार लोगों के लिए प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। आज मैं आपको बाइबल से 3 मुख्य कारण बताने वाला हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि क्यों बहुत बार आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता है। आप प्रार्थना करते तो हैं, निरंतर कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप दूसरे किसी को भी अपने प्रार्थना का विषय दे रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं, उसके बाद भी आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। उसका कारण क्या है? तो मैं आपको 3 वचनों के द्वारा, बाइबल से 3 ऐसे वचन बताऊंगा और उन वचनों के द्वारा आपको 3 मुख्य कारण बताने वाला हूं जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में आप इस तरह के प्रार्थना करते हो या ऐसा जीवन जीते हो जिसकी वजह से आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक आपको नहीं मिला है। और अगर आप इन बातों में सहमत होते हैं तो ज़रूर आप अपने जीवन में प्रार्थना के तरीके को बदलिएगा और देखिएगा कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं क्या वो बाइबल के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, जो वचन मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आप इसके हिसाब से, इसके अनुसार प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप जिंदगी भर प्रार्थना करते रहेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलेगा और आप फिर निराश हो जाएंगे और निराश होने के बाद आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। तो ज़रूर आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपके प्रार्थना के जीवन को बदलने वाला एक वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम उन तीनों विषयों पर चर्चा करेंगे, तीनों बातों पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बाइबल के वचनों से कुछ वचन आपको पढ़ के बताऊंगा और उसके बाद हम देखेंगे कि वहां पर क्या लिखा है। तो सबसे पहला जो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं वो है यशायाह नबी की किताब और उसका 59 अध्याय और उसके 2 आयत। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यशायाह भविष्यवक्ता यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ यशायाह कह रहा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो अधर्म के काम है। आज बहुत सारे चर्च में ऐसे बिलीवर्स हैं, ऐसे विश्वासी हैं जो चर्च तो जा रहे हैं, पास्टर जो प्रचार कर उसको सुन तो रहे हैं, वो हर संडे को जाकर चर्च में आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन जब लौट कर अपने घर आते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो काम अधर्म है, अधर्म के काम है। बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। देखिए, अधर्म का मतलब है जो कोई परमेश्वर के वचन के विरोध में काम कर रहा है, अधर्म का काम कर रहा है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो नशा करते हैं, जो गाली गलौज कर रहे हैं, जो मारपीट कर रहे हैं,
और जो बहुत बुरी तरह से जैसे संसारिक लोग रहते हैं उसी तरह से रहते हैं, लेकिन वो खुद को मसीह कहते हैं। और जब उनके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वो प्रार्थना करने बैठ जाते हैं। जब उनको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तब वो प्रार्थना करने बैठते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता। उसका कारण क्या है? बहुत सारे लोग आज भी अधर्मी हैं, अधर्म के राहों पे चल रहे हैं, बुराई के रास्ते पे चल रहे हैं, गंदगी के रास्ते पे चल रहे हैं, शैतान के जो मार्ग उस पर चल रहे हैं आज भी, लेकिन वो खुद को एक विश्वासी कहते हैं। अगर आपके जीवन में अधर्म के काम हैं जो कि बाइबल के विपरीत है, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। आप जांचिएगा अपने आप को, बाइबल से देखिएगा कि आप जो काम करते हैं, जिस तरह का आप जीवन जीते हैं, क्या वो परमेश्वर के वचन में है? अगर आप इस प्रकार का जीवन नहीं जी रहे जो वचन में लिखा है, तो फिर आप जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी कैसे सुनेगा? क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पाप के कारण परमेश्वर का जो मुंह है तुमसे ऐसा छुपा है कि वो तुम्हारी नहीं सुनता है। तो पाप से दूर रहना बहुत जरूरी है एक विश्वासी के लिए। अगर वो चाहता है कि प्रभु उसकी प्रार्थना को सुने, तो अपने आप को पाप से दूर जरूर करिएगा। तो ये पहला कारण है, मुख्य कारणों से पहला कारण कि आज भी लोग अपने आप को पाप मुक्त तो कहते हैं, लेकिन आज भी पाप का जीवन जी रहे हैं। इस वजह से हो सकता है परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थना नहीं जा रही है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा। अब दूसरा मुख्य कारण क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दूसरा मुख्य कारण पर जाने से पहले हम एक वचन पढ़ लेते हैं, और हम पढ़ेंगे याकूब की किताब और उसका 1 अध्याय और वचन 6 और 7। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या याकूब जो यहाँ बात कह रहे हैं, वहाँ क्या कह रहे हैं कि जो लोग मांगते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें संदेह नहीं करना चाहिए। कई बार लोग प्रभु को हल्के में लेने लगते हैं, है ना। आपके जीवन में खांसी हो गया, बुखार हो गया, तो आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे चंगाई दे दो, मेरे घर में किसी को हो गया चंगाई दे दो, तो खांसी, बुखार और सर्दी ये सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो उनको परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उसी व्यक्ति के जीवन में या उसके परिवार में या उसके किसी रिश्तेदार में, जानने वाले में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, जैसे कैंसर है, कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज होना बहुत मुश्किल है, जिसका मरना तय है, जब ऐसी बीमारी आ जाती है और वो व्यक्ति जब प्रार्थना मांगता है, तो फिर आपका प्रार्थना करने का जो विश्वास है वो कमज़ोर हो जाता है। सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए तो आप प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई साहब वो तो नॉर्मल है, आज नहीं तो 4 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। प्रार्थना नहीं भी करोगे तो भी सर्दी, खांसी, जुकाम चला जाएगा। देखिए मेरे प्रिय, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, हर बीमारी शैतान की ओर से नहीं है। कुछ बीमारियाँ इस संसार में जो मौसम उससे भी होती है, पॉल्यूशन से भी हो रहा है, वेदर से भी हो रहा है, कुछ मौसम की वजह से भी हो रहा है। हर बीमारी के पीछे शैतान है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके पीछे शैतान का हाथ होता है। लेकिन लोगों के अंदर संदेह कब आता है? उनको देखिए, छोटे मोटे बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं आप, आपके प्रार्थना को उत्तर आपको मिल जाता है। आपको लगता है कि मैंने प्रार्थना किया और मैं चंगा हो गया, कोई और चंगा हो गया। उसका कारण क्या होता है कि वो बीमारी तो वैसे भी चंगी होने वाली थी, लेकिन जहाँ विश्वास के द्वारा प्रार्थना की बात आती है, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने देखिए कुछ जगहों पर जाकर आप देखेंगे यीशु मसीह ने बुखार से पीड़ित व्यक्ति को भी चंगा किया। जहाँ हम देखते पतरस की सास के बारे में, यीशु मसीह ने उसे बुखार था, उसे ठीक किया। लेकिन उसी यीशु मसीह को हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने मुर्दों को जिलाया, और एक एक ने 2-2 मुर्दों को हम जिलाते हुए देखते हैं। एक विधवा के बच्चे को भी जिंदा करते हुए देखते हैं, लाजर को भी, जो कि 4 दिन तक मरा हुआ था, उसको भी जिंदा करते हुए देखते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर विश्वास देखिए, बुखार के लिए प्रार्थना किया, वो चंगी हो गई, और यीशु मसीह ने मुर्दों को भी प्रार्थना करके जिला दिया। उसी प्रकार का विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने ऐसा क्यों किया, क्यों कर पाया? उसके अंदर अविश्वास नहीं था। वो जानता था परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेंगे, और परमेश्वर ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब हम विश्वासियों की बात करते हैं, तो कई बार विश्वासी लोग इस प्रकार का विश्वास अपने अंदर नहीं ला पाते हैं। छोटे चीज़ों में तो वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन बड़े जब मुसीबत आ जाती है, उनका विश्वास डगमगा जाता है। तो ऐसे मनुष्य कभी ये ना समझे कि प्रभु से कुछ प्राप्त कर पाएंगे। तो विश्वास का मजबूत होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये दूसरा कारण एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने का। अब हम अंतिम और तीसरे कारण पर आते हैं। जल्दी जल्दी मैं बताना चाहूँगा, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। तीसरा कारण जो है, उसके लिए भी मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो है याकूब की पत्री से ही उसका 4 अध्याय और वचन 3। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। यहाँ एक बात आपको समझने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग चर्च जाते हैं, किस लिए जाते हैं? वो उद्धार पाने के लिए नहीं जाते हैं।
आज बहुत सारे विश्वासी लोग चर्च जाते हैं, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज 90% ऐसे विश्वासी हैं जो चर्च में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उनके जीवन की जो ज़रूरतें हैं, उनकी भौतिक जो ज़रूरतें वो पूरी हो जाए। क्योंकि आज पूरे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या जहाँ भी देखो जो बड़े बड़े चर्च चलाने का दावा करते हैं, वहाँ वो लोग क्या दिखा रहे होते हैं? वो चंगाई करके दिखा रहे हैं, वो पैसा दिखा रहे हैं, अमीर बनने का तरीका बता रहे हैं, वो धन दौलत की बातें कर रहे हैं, यीशु मसीह के पास आने वाला कभी गरीब नहीं होगा, इस प्रकार की चीज़ों को दिखा रहे हैं। और ऐसा देखकर लोग क्या समझने लगते हैं कि यीशु के मसीह के पास यानी चर्च में जाने वाला व्यक्ति अमीर हो जाएगा, और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चर्च जा रहे हैं। प्रार्थना में क्या कर रहे हैं? अपने भोग विलास की चीज़ों को मांग रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो विश्वास में हैं, अगर आपका भी विश्वास ऐसा है कि आप चर्च में जाकर सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करें, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे खाने के लिए चाहिए, मेरे परिवार को ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए, इस प्रकार से अगर आप मांगना चाहते हो तो कई बार आपकी प्रार्थनाओं का जो उत्तर आपको नहीं मिलता। क्योंकि परमेश्वर कहता है ऐसे व्यक्ति जो मांगता है वो अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए मांगता। कई बार संसार में एक अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए लोग यीशु मसीह के संग चल रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि इस जगत के लिए अपने धन इकट्ठा मत करो, परंतु स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, क्योंकि इस जगत में जो भी आप धन इकट्ठा करोगे एक दिन आपका धन यहीं रह जाएगा। जिसने इकट्ठा किया वो भी नहीं खा पाएगा, जिसके लिए इकट्ठा किया वो भी नहीं खा पाएगा, कोई और उसको खा रहा होगा। लेकिन जो धन आप स्वर्ग में इकट्ठा करोगे वो हमेशा हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। इसीलिए मांगते तो हो, पाते नहीं हो, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। कई बार आपकी इच्छाएं सही नहीं होती हैं। हो सकता है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ विषय को रख रहे हैं। आपके पड़ोस में कोई है जो आप पर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता और आपसे बैर रखता है, आपका नुकसान करने की कोशिश करता है, तो आप उसके लिए बुरी इच्छा से प्रार्थना करते, प्रभु उसको सबक सिखा दे, या कुछ और भी विषय जो बुरी चीज़ों से रिलेटेड है। अगर ऐसे विषय को लेकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु कहता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी इच्छा बुरी है। तो मेरे प्रिय, 3 जो मैंने कारण आपको बताए हैं कि अपने भोग विलास के लिए जब आप मांगेंगे तो परमेश्वर आपको नहीं देने वाला है, और जब आप अनर्थ की बातें अपने मन में रखकर मांगते तो भी परमेश्वर आपको नहीं देने वाला है, और जब आप विश्वास करते ही नहीं है प्रभु पर कि परमेश्वर दे सकता है, बस हवा में ही प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है तब भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे। तो ये 3 मुख्य कारण है प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलने का। तो मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा जो बातें मैंने आपको बताया आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर अपने प्रार्थना के विषय को चेक करिएगा, अपने विश्वास को देखिएगा, और जो वचन के अनुसार है उसी प्रकार प्रार्थना करिएगा, तो ज़रूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको देंगे। परमेश्वर इन सारे बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह में बढ़ें, प्रार्थना में बने रहें, सच्चाई के साथ चलें। प्रभु यीशु आप सबकी सहायता करे, पवित्र आत्मा आप सबकी अगुवाई करने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप लोग आगे बढ़ते रहें, वचन के अनुसार चलते रहें। यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।